शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा, और जब तक शब्बीर का नाम रहेगा दुनिया में अब्बास अलमदार का नाम रहेगा। दो भाई, दो रोजे खड़े हो के कभी गौर से देखना। अब इराक गवर्नमेंट ने रास्ते के तमाम होटल, जगह, बाजार, मार्केट खत्म कर दिए ताकि हुसैन के रोजे पे खड़े हों तो अब्बास नजर आए, और अब्बास के रोजे पे खड़े हों तो हुसैन का रोजा नजर आए। एक आफताब है, एक महताब है, कभी इधर नजर जाती है, कभी उधर नजर जाती है। इधर भी सवाब, उधर भी सवाब। इमाम सादिक आए ज़ियारत के लिए हजरत अब्बास के रोजे पर, बहुत देर गिरिया किया। तुम पर मेरे माँ बाप निसार, तुमने हक अदा कर दिया, वफादारी का हक अदा कर दिया, हुसैन का हक अदा कर दिया। सब कुछ कहकर असाब के साथ बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले असाब ने कहा, यह है दरियाए फुरात। यह है दरियाए फुरात। एक बार इमाम सादिक मुड़े का शर्म नहीं आती, हुसैन के बच्चे प्यासे मर गए और तू बह रहा है। तू अब तक बह रहा है, तेरी लहरों में रवानी है। कहते हैं इमाम का फरमाना था कि दरिया खुश्क होना शुरू हो गया। देखते ही देखते मैदान हो गया, दरिया खुश्क हो गया। बड़ी शर्माई फुरात को, बड़ी शर्माई। इमाम ने मुझे डांटा है, मेरे होने से क्या फायदा कि हुसैन के बच्चों को हम पानी ना पिला सके। तो वाकई इमाम सही कहते हैं, हम क्यों जिंदा हैं, हम जमीन पे क्यों बह रहे हैं। कहते हैं दरिया खुश्क हो गया, पानी गायब हो गया, अब नहीं है। दरियाए फुरात वहां नहीं है, दरियाए फुरात वहां नहीं है। आसिफुद्दौला अवध के बादशाह, लखनऊ के बादशाह की वालिदा बहू बेगम, जिनका नाम अमतु ज़हरा था, करोड़ों अरबों रुपए की एस्टेट थी जिनकी। जो अज़ादारी आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, और इस तरह रखी थी कि एक रात सोते से उठ गईं और तमाम दरबारियों को, कनीज़ों को बुलाया कि मैंने अजीब ख्वाब देखा है। बादशाह का घर है। पूछा वज़रा ने, क्या देखा है बीबी आपने? कहा अजीब चीजें देखी जो मैंने कभी देखी नहीं। कहा क्या देखा है? कहा मैंने देखा हुसैन हुसैन हो रहा है। और क्या आपने देखा? एक नन्हा सा झूला देखा, एक आलम देखा, एक ताबूत देखा, एक घोड़ा देखा। फौरन हुक्म हुआ, जो जो बता रही हैं वैसा वैसा बनाते जाओ। कोई झूला बना के लाया, कभी भी ऐसा था ख्वाब में झूला। कोई आलम बना के लाया, ऐसा था आलम। कोई घोड़ा सजा के लाया, ऐसा था घोड़ा। कब बस यही देखा है, अब इसको फैजाबाद की सड़कों पे निकलवा दो। ये पहली अज़ादारी थी जो बहू बेगम का ख्वाब है, और ये बहू बेगम के ख्वाब की ताबीर है जो कराची में, लखनऊ में, अमेरिका में, लंदन में हो रहा है। एक बीबी ने ख्वाब देखा था, एक कनीज़े ज़हरा ने ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर है। आसिफुद्दौला से पहले आलम नहीं होता था, झूला नहीं होता था, ताबू। तुम बड़े हैरत से मुझे देख रहे हो, ये कमाल है अज़ादारी का।
बाद में लोगों ने इजाफे किए, किसी ने अली अकबर का ताबूत बना लिया, किसी ने कासिम की मेहंदी बना ली। कोई आसमान से तो आजादारी नहीं उतरी ना शियों पे, यहीं बनी है ना। बनाने वाले हुसैनी लोग हैं, यही हिस्ट्री में लिखा है, जो तुम्हें बताया है यही इस आजादारी की तारीख है। इसी तरह ताजिया बना। तो अब आप सोचो, जिसे ख्वाब में इल्हाम हुआ हो आजादारी का, तो वो हुसैन से कितने करीब होगी, वो आजादार खातून कितनी करीब होगी। सोच सकते हो तुम? कभी हिंदुस्तान जाना हो तो पूछ के जाना, बहू बेगम का मजार कहाँ है। मजार थोड़ी है, इतनी बड़ी इमारत है, एशिया की सबसे बड़ी इमारत, वो इमाम बाड़ा है। वहां 2.25 महीने मातम और आजादारी होती है, उसकी वसीयत है उसके कब्र पर। और वो तबर्रुक बढ़ता है इसलिए कि गवर्नमेंट के अंडर में है। इतना करोड़ों रुपया छोड़ के अंग्रेजों को गई थी कि कयामत तक वहां आजादारी होती रहेगी। यह है बहू बेगम। बेटे से कहा करबला जाऊंगी, हजारों लोग साथ, काफिला, मुलाजिम, कनीजें पहुंची। रोज़ा हुसैन दिखाओ, रोज़ा अब्बास दिखाओ, मौला अली के रोजे पे ले चलो। मौला अली के रोजे पे पहुंची। 9 करोड़ के नीलम के कान के झाले जो कांधे से नीचे आते थे, पूरे नीलम से बने हुए। लोग एक नीलम ढूंढते हैं लाखों रुपए का, पूरे 9 करोड़ के नीलम कान से उतारे। मौला अली आपकी नजर, जब आप जाइएगा मौला अली की जरी पे तो सरहाने जाइएगा, दोनों बुंदे, दोनों गोशवारे जरी के पीछे लटके हुए सामने मिल जाएंगे, तस्वीर लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में लिखा है, तारीख नजफ में लिखा है। और क्या क्या चढ़ाया हुसैन के रोजे पे, सोने के गुलदान, जवाहरात के उसमें फूल लगे हुए। अब्बास के रोजे पर जितने दरवाजे सोने के हैं, जहां जहां रोजों के, सबसे पहले उन्होंने बनवाए। हुसैन के रोजे के सोने के दरवाजे हजरत अब्बास के, हजरत अली के, सब बहू बेगम ने बनवाए। दौलत इतनी थी, दौलत क्या करती, मौला पे लुटा रही थी। लोग कहते कराची में 22 खानदान रहते हैं दौलतमंद, हमने तो नहीं सुना किसी ने एक पाई हुसैन पे लगाया हो। तो आप जन्नत में जाओगे क्या? जन्नत मिलेगी? जन्नत तो उसको मिलेगी जो उनकी बात करता है। रोजे से निकली, कहा भाई सारी ज़ियारतें तो हो गई, मुझे दरियाए फुरात दिखाओ। कहा वो तो खुश्क हो गया। इमाम सादिक ने कहा था तू बह रहा है, वो खुश्क हो गया। कहा भाई करबला बगैर फुरात के अच्छी नहीं लगती। हुक्म मिलना था कि इराक के मजदूर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुआ। का जहां पे दरिया बहता था बिल्कुल रोज़े अब्बास और हुसैन के पास से खुदाई शुरू करो, और असल फुरात जो बगदाद में है पानी काट के वहां से लाओ। का लाखों रुपए खर्च होंगे, का कोई परवाह नहीं, हम देंगे। मजदूर लग गए, खुदाई हुई, पानी आया। अब जो आप नहरे अलकमा देखते हैं, जिन लोगों ने ज़ियारत की है, इसको कहते हैं नहरे आसफी। ये फुरात नहीं है, ये बहू बेगम का बनवाया हुआ दरिया है। अब वो जो मिट्टी खुदाई से निकली वो करबला की मिट्टी थी। लोगों ने कहा इस मिट्टी का क्या हो? का ऊंट गाड़ियां लाओ किराए पर और सारी मिट्टी उस पे ला दो और लेके लखनऊ चलो, इसलिए कि करबला की मिट्टी है। 36 ऊंट गाड़ियों पर, बसरे और बसरे से पानी के जहाज पर सारी करबला की मिट्टी लखनऊ आई। लोगों ने पूछा बेगम इसका क्या होगा? का लखनऊ में खाके शिफा की मस्जिद बनवाओ। एक मस्जिद पूरी लखनऊ में खाके शिफा की बनी, वहां मैंने मजलिस पढ़ी है। जो जाता है पूरी मस्जिद चूमता है। कोई मीनार चूमता है मस्जिद के, कोई दीवारें चूमता है, इसलिए चूमते खाके शिफा किया है। तुम सलामत रहो, खुश रहो। और थोड़ी सी मिट्टी मेरे घर के महल की छत पे डाल देना,
क्या करेंगी? का पहले कब्र में फर्श बिछाना, फिर मुझे लिटाना, फिर ऊपर से चादर डालना खाके शिफा की। इस तरह तो दफन हुई है। खाके शिफा बिछाई गई, उस पे लेटी, उस पे डाली गई, फिर कब्र बनी। कब्र में खाके शिफा है। हैरत से सुन रहे हो? एक हुसैनी का हाल सुना रहा हूं तो दंग हो रहे हो। अगर दुनिया के सारे हुसैनियों के कारनामे सुनाऊं तो कई अशरे पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 2 पढ़ चुका हूं। तारीख शियत यहीं इसी इमाम बाड़े में 86 में पढ़ा था। तारीख शियत रिज़ाए हुसैनी का अशरा, जिसमें बताया था खिदमात क्या हैं हुसैनियों की। जज्बा तुम में भी पैदा हो, कुछ करना है, इसलिए सुना रहा हूं, कुछ करना है। न स्टेट चाहिए न दौलत, जो तुम्हारे पास है उसी में करके दिखाओ तो मैं जान। क्यों, क्या गरीब नहीं करता? क्या गरीब हुसैन की खिदमत नहीं करता? आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा बनना शुरू हो गया। लकोदक लाखों रुपए में बनेगा, अरबों रुपए में। उस दौर में आके वजीर हिंदू था, उसने कहा कि झाऊलाल वजीर आजम ने कहा कोना जो है वो खराब हो रहा है, वहां से तिरछा करना पड़ेगा, हाल सीधा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा एक बुढ़िया का वहां पे घर है, झोपड़ा है। कहा तो उसे खरीद लो। कब? वो तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है। वो कहती हमारे जद बुजुर्गों का घर है, मैं कैसे अपनी ड्योढ़ी को बेच दूं? यही तो मेरा घर है, सदियों से यहां रहे मेरे बुजुर्ग, मैं कैसे बेच दूं? आसिफ उद्दौला ने कहा हम खुद चलेंगे। आए, कहा ये घर बेच डाल। उसने कहा तुम बादशाह हो, हमारे लिए यही हमारा महल है, हम यहां के बादशाह हैं, तुम हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। कहा हम जबरदस्ती लेने नहीं आए, ये घर जिसका बन रहा है वो एक मजलूम का घर है, जिसका घर करबला में लूट गया था। अगर तुम अपना घर उस मजलूम को दे दो, वो हिंदू औरत थी, वो तैयार नहीं हो रही थी अपना मकान देने के, नक्शा बदल रहा था इमाम बाड़े का। आसिफ उद्दौला ने कहा मजलूम है ना, उसका घर बन रहा है। कहा तो ये कहो ना कि ये मजलूम का घर है, यूं कहो ना, मैं कोई पैसे नहीं लूंगी, ये घर और मैं सामान लेके सड़क पे आ जाऊंगी, मैं अपना सामान उठा लूंगी, अपने वजीर से कहो मेरा घर तोड़ दे, इमाम बाड़े में मिला ले, लेकिन तुम बादशाह हो ना, एक शर्त है मेरी। का शर्त बता दे। का इस इमाम बाड़े से जो ताजिया उठेगा, लोग कहेंगे बादशाह का ताजिया निकल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि एक ताजिया मेरे नाम का रखा जाए, जब तुम्हारा ताजिया निकले तो हमारे नाम का भी ताजिया निकले। कहा मंजूर। एक अलग जहां पर उसका घर था, उसी जगह जब जाइएगा ज़ियारत करने तो जो इमाम बाड़ा बना वहां एक छोटा सा ताजिया रखा है, उस पर लिखा है बुढ़िया का ताजिया। जब बादशाह का ताजिया सड़क पे आ जाता तो लोग इंतजार करते थे, लोग कहते थे जाओ ताजिया निकल गया, लोग कहते थे नहीं अब बुढ़िया का ताजिया आ रहा है। आज तक पहली मुहर्रम को बादशाह के ताजिए के पीछे बुढ़िया का ताजिया निकल रहा है। लोग नाम नहीं जानते बुढ़िया का, लेकिन बुढ़िया मशहूर है कि जिसने हुसैन को अपनी जमीन दी थी उसका नाम जिंदा है। इसलिए कह रहा हूं गुर्बत में भी कुछ कर लो, इसे टालो नहीं। क्या नजर दे सकते हो हुसैन को? आंसू अपनी जगह, रोना अपनी जगह, मजलिस अपनी जगह। किसने क्या दे दिया? इतना ही तो कहा था इमाम सादिक ने, बच्चे प्यासे रह गए और तू बह रहा है। तो वो उड़ा नहीं, वो फना नहीं हुआ, उसने ये किया जेरे जमीन उतरना शुरू किया, जेरे जमीन उतरता चला गया, तकरीर खत्म हो गई, यहीं तक लाना था। अंदर ही अंदर जब गहराई में फुरात उतर गया दरिया, तो अंदर जाके पूछना शुरू किया अब्बास की कब्र कहाँ है?
ज़ेरे ज़मीन चला, पानी को कोई रोक नहीं सकता। पानी बढ़ता जाता है, जब सैलाब आता है पता ना, ज़ेरे ज़मीन उसने चलना शुरू किया और एक एक जर्रे से पूछा, खाक के जर्रे से पूछा, ज़मीन करबला से पूछा, अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है। एक बार आवाज आई, अब्बास यहाँ है, अब्बास यहाँ है। सरदाब में, तहखाने में जहाँ अब्बास की कब्र है, पूरा दरिया वहां उतर गया। एक बार पानी ने कोशिश की कि अब्बास के कदमों को चूम ले, लेकिन कब्र ऊंचाई पर थी, पहुंच ना सका। बेअदबी होती अगर ऊपर आता तो क्या करे, पानी ने अब्बास की कब्र का तवाफ शुरू किया। आज इस वाक़े को बरसों हो चुके, सदियां गुजर गईं। फुरात के दरिया ने अब्बास का तवाफ नहीं छोड़ा, बकदमों से लिपटी हुई है फुरात। अब्बास माफ कर दो मुझे, हम तो तुम्हारी मश्क में समा रहे थे। हर लहर चाहती थी मश्क सकीना में समा जाए, लेकिन अब हम यहाँ तुम्हारे कदमों में कयामत तक पड़े रहेंगे। मैं रोज़े अब्बास पे पहुँचा, लोगों ने बताया फुरात नीचे है तहखाने में, अब्बास की कब्र के पास फुरात बह रहा है। आपको सबूत चाहिए? मैंने कहा बताइए। खुदाम ने कहा ये जगह जगह आप देख रहे हैं रोज़े अब्बास पे जालियां बनी हुई हैं, ये पतली पतली नालियां से बनी हुई हैं, ये हवा जाने का रास्ता है। आप यहां बैठ जाइए, अभी देखिएगा क्या होता है। मैं बैठ गया। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे ये पानी ऊपर उछलता है नैज़ों, तो अब्बास के रोजे की छत से टकराता है तो पानी बाहर आ जाता है। आप रुमाल लेके इसे जज्ब कीजिए। लोग तो अपने कफन में जज्ब करते हैं, इसलिए कि यह पानी वो है जो अब्बास के पैरों को छू के आ रहा। कई बार पढ़ चुका। जिस साल बेनजीर गई ज़ियारत के लिए, उसी साल तफसील पढ़ी थी कि जब बेनजीर के लिए तहखाना खोल दिया गया। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ज़ियारत कर रही है, इसलिए खुद्दाम के हेड ने दरवाज़ा खोला। तहखाने में पूरा वफ़द साथ था, लेकिन बेनज़ीर जब ज़ीनें उतरने लगीं और सामने जब फुरात आ गई तो पीछे मुड़कर, नेट पर देख लीजिएगा पड़ा हुआ है, और सीडी बाज़ार में भी मिलती है। रोज़े के अंदर की सीडी बाज़ार में बिकी थी। कैमरा साथ में गया था बेनज़ीर के, तो पूरा कैमरे ने फुरात से अब्बास की कब्र तक पूरी तस्वीर ली है। और एक अजीब मंजर है कि वो शोर है वीडियो में, उस शोर की वजह से डर गई बेनज़ीर, सहम गई और पलट के कहा जरदारी तुम जाओ, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए कि वो रोब वो दबदबा है, ये वीडियो में आवाज आ रही है, जरदारी तुम जाओ। क्या किसी ने नहीं देखा वो वीडियो? कितने लोगों ने देखा है? एक हाथ उठा। सबको देखना चाहिए, और अगर देखा तो भूल क्यों जाते हो? ये चीजें याद रखो, अजदारी का हिस्सा हैं, ये तुम्हारे लिए दलीलें हैं, ये तुम्हारी फजीलतें हैं कि एक मुल्क की वजीर आजम अब्बास के कदमों को छूने जा रही थी, लेकिन इल्हामी तौर पर वापस की गई। अब्बास का जलाल, अब्बास का जलाल। सब मर्द गए, करीब गए, वहां से पानी लाए। अब भी पानी लाते हैं लोग जिनके लिए दरवाजा खुल जाता है। बस हो गई ना तकरीर, पानी घूम रहा है, शोर कर रहा है। ऐसा शोर हमने नहीं सुना पानी का। जब आप रोज़ा अब्बास पे जाइएगा तो तहखाने के जो रोशनदान बने, कान लगा के सुनिएगा वो शोर। ऐसा शोर समंदर में भी नहीं है, गोया गिरिया कर रहा है फुरात। अब्बास, हम तुम्हें पानी न दे सके, तुम पानी बच्चों तक ना पहुंचा सके,
गिरिया कर रहा है फुरात, रो रहा है अब्बास के कदमों से लिपटा हुआ, रो रहा है, रो रहा है। ज़ैनब आ गई मदीने। जैसे जैसे ईद करीब आई, मदीने वाले तशवीश में थे, अब क्या होगा। बनी हाशिम ईद बहुत धूम से बनाते थे, ये करबला के बाद क्या ईद मनाएंगे, कैसे मनाएंगे ईद। इसलिए कि सबको पता था कि ईद की सुबह आती तो हजरत ज़ैनब नाके पर अमारी कसी हुई, नाके को मंगाती, नाका बिठाया जाता, अमारी में बैठती, पर्दे डाल दिए जाते और फौरन कहती अब्बास के घर चलो। हजरत ज़ैनब कहती थी मेरी ईद है, अब्बास और उनके 3 भाइयों का चेहरा देखना, जवान भाइयों को देख लिया मेरी ईद हो गई। मेरे जवान, मेरे 4 जवान। तुम ये तो नहीं समझे कि मैं क्या पढ़ रहा था और कहां पहुंच गया, वही रब्त है, कहीं मौजू से हटा नहीं हूं। आखिरी जुमला सुनोगे तो बहुत रोगे, अभी नहीं रोगे तो जब याद करोगे तो रोना आएगा। और याद कर कर के रोना इसलिए जाती थी कि ईद अब्बास के घर में होगी। अब हर साल यही होता कि ज़ैनब की सवारी पहुंची, दरवाजे पे 4 भाई कमर में तलवार लगाए हुए बहन का इस्तकबाल करते। ज़ैनब की वजह से हसन भी आते और हुसैन भी आते, और जैसे ही हजरत ज़ैनब घर में उतर जाती, सबसे पहले हजरत अब्बास जाते और मश्क में पानी भरकर अंदर दाखिल होते और अपने हाथ से सबसे पहले एक कूजा भरकर बहन को पेश करते। बहन भाई के हाथ से पानी लेकर जब पी चुकती, कहती अब्बास मेरी ईद हो गई, मेरे चांद, मेरे राज दुलारे भाई, ज़ैनब की ईद हो गई। ज़ैनब की सवारी चली, दरवाजे पर 4 भाई नहीं खड़े थे, नाका बैठा, अमारी का पर्दा हटा, ज़ैनब उतरी। 4 भाई इस्तकबाल करने वाले नहीं थे, लेकिन पर्दा हटा। अब्बास की माँ बाल खोले, रोती हुई ज़ैनब के इस्तकबाल को बढ़ी और एक बार ज़ैनब से लिपट गई और रोते हुए कहा शहजादी, हमें मालूम था कि आप ईद के दिन आएंगी, तो मैंने सोचा था मैं एक बात पूछूंगी। क्या मादर गिरामी का बस इतना पूछना है कि जब कोई बुलंदी से गिरता है, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथ जमीन पे टेक देता है। ए ज़ैनब, ये बताओ कि मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा तो उसके हाथ वो कैसे गिरा? तो रोकर कहा मादर गिरामी, अब्बास का सर पास पास हो गया।